To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज के पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो टुडे वी आर कवरिंग द एनालिसिस फ्रॉम 12 टू 19 नवंबर। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट एक रीसेंट एक डेवलपमेंट हुई है अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर्स ऑफ द चीफ्स ऑफ द सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हमें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में वैसे भी पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में रहते हैं, तो ये हमें कवर करने चाहिए, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस जो लाए है जिससे टेन्योर एक्सटेंड किया जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, ठीक है, इसके कंसर्न्स क्या है और गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है, इसकी कुछ जस्टिफिकेशंस भी दी होंगी गवर्नमेंट ने। सो दो ज़्यादा प्रोज। अच्छा, हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। बियॉन्ड दिस अभी रिसेंटली CAG को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो इस कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑडिट दिवस रिकॉग्नाइज किया। सो दिस इज बेसिकली 16th of November, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एंड दूसरी चीज़, अगर हम CAG को देखें यहाँ पे, सो CAG एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, तो इसके बारे में हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना ही चाहिए, पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दीज टू टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन दिस एनालिसिस। तो सबसे पहले वो न्यूज़ देख लेते हैं। सो सेंटर अमेंड्स रूल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ सीबीआई एंड ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इससे क्या होगा, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। So recently the tenures of the chief of the federal investigative agencies were extended. Briefly bring out the pros and cons. This is the language that has been used in the mains also. Pros and cons बताइए आप, ये recent development हुई थी, ठीक है। दूसरा prelims के point of view से there is a question on enforcement directorate, ठीक है। It works under the Ministry of Home Affairs. Statement 1, Statement 2, it is asking you, it is responsible for enforcing the Foreign Contributions Regulation Act, ठीक है। अगेन समथिंग दैट इज देयर इन द न्यूज़। तो चलिए देखते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं अभी। सबसे पहले क्या है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन, तो एग्जीक्यूटिव ने एक लॉ इनैक्ट कर दिया है। सो दिस विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये होना ही था जब पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, विंटर सेशन शुरू होने वाला है, पर उससे पहले ही ऑर्डिनेंस लेके आ गए, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में ये ऑर्डिनेंस में क्या किया उन्होंने कहा है, देखिए कि जो सीबीआई के जो चीफ होते हैं, यहाँ पे मैंने ईडी नहीं बोला, सिर्फ सीबीआई के लिए ऑर्डिनेंस आया है। अब इसका भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बताऊंगा बाद में। सीबीआई के जैसे चीफ है जिनकी अपॉइंटमेंट हो रखी है, तो उनका एक फिक्स टेन्योर है 2 years का। तो वो कह रहे हैं कि हम एनुअली, मतलब हर साल एक करके एक एक्सटेंशन दे दिया, एक एक्सटेंशन दे दिया, एक एक्सटेंशन, ऐसे हम एक्सटेंशंस दे सकते हैं टिल द टाइम द टेन्योर डज नॉट एक्सीड 5 years टाइम। तो मतलब एक
व्यक्ति जो सीबीआई के डायरेक्टर है तो उनका वैसे ही टेन्योर 2 years का होता है. सो बियॉन्ड दिस ऑल्सो गिवन दी सिचुएशन एक साल से किसी व्यक्ति का टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है. सो इन टोटल इट विल बी फॉर 5 years. ठीक है. और कौन से लॉज अमेंड किए गए हैं? सो वन इज दिल्ली पुलिस स्टेट एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो सीवीसी एक्ट जो है वो अमेंड किया गया है. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में आती है कि सीबीआई, अगर आप देखिए, सीबीआई इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये एक स्टैट्यूट से बनाया नहीं गया है. एक ऑलरेडी एक लॉ था, दिल्ली पुलिस स्टेट एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट. ठीक है. तो उस लॉ के तहत सीबीआई को वैसे बनाया है, उससे इट डिराइव्स द पावर्स, बट इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ द लॉ इटसेल्फ. सो दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. नीदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नीदर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो इट इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्टेट एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट एंड द सीवीसी. ठीक है. तो सीवीसी क्या है? विजिलेंस के बारे में है. एंड दिस इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द संथनम कमिटी रिपोर्ट. ठीक है. ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे. और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर वाली पे बात क्लियर हो गई. अब सीधी सी बात आती है, जायज़ बात है कि इसके कंसर्न्स क्या होंगे. ठीक है. इसके यहाँ पे कंसर्न्स क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहला कंसर्न ये कह रहा है दैट इट विल अफेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. एक चीज़ रहेगी बतानी, सीबीआई का बताया. ठीक है. एक चीज़ मैंने आपको बोला था, बताऊंगा. तो सीबीआई का जैसे यहाँ पे चेंज किया है वैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए भी चेंजेस लेके आए हैं. तो ईडी का भी टेन्योर है 2 years का एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टिल 5 years एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में. ठीक है. नॉट रियली दिस टर्म इज यूज बट एक साल करके इसको हो सकता है. एंड दिस विल बी डन इन, अगर पब्लिक इंटरेस्ट जैसा कहता है तो हम करते हैं. पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है कौन जानता है इसको. तो ठीक है. तो पब्लिक इंटरेस्ट में अब एक सोचने वाली बात है कि सीबीआई के लिए तो ये स्टैट्यूट्स में अमेंडमेंट किया गया, पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए तो कोई लॉ नहीं है. ऑर्डिनेंस सिर्फ इसी के रेफरेंस में बात करी थी न्यूज़पेपर में, पर ईडी के लिए कुछ नहीं है. ठीक है. सो ईडी इज नॉट रियली it is not deriving any powers from any law as such, but yes, it is required. It is basically to enforce 2 laws. ठीक है. So one is the Prevention of Money Laundering Act एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ये 2 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इन्फोर्स करने के लिए ईडी इज़ क्रिएटेड. एंड ईडी, अगर आपको याद हो, हमने न्यूज़ पेज में भी बोला था कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर जो FEMA है, दैट इज़ टू डू विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो FCRA है दैट इज़ टू डू विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये जो 2 लॉज है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंसर्न में आते हैं. ठीक है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि ऑर्डिनेंस ईडी के लिए नहीं है कि आपको लग रहा हो कि यार मिस हो गया मेरे से. ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट देयर ओनली. ठीक है. इसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है ईडी एंड सीबीआई इज कमिंग फ्रॉम दीज 2. यहाँ से पावर्स मिल रही है इसको. ओके. तो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर यहाँ पे भी हुआ है. अब एक्सटेंशन ऑफ अगर टेन्योर हो, आप सोचिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिनका टेन्योर 2 साल का था. ठीक है. तो उनको बोले कि आपको 1 साल और देंगे. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मिनिस्ट्री बोलती है आपको 1 साल और देंगे, और वो ऐसा कब देंगे? अगर हम सोचे कि गवर्नमेंट का इंटेंशन ठीक नहीं है तब क्या हो सकता है. तो सीबीआई का जो डायरेक्टर है इट में वर्क इन अकॉर्डेंस, ऐसा हो सकता है दैट द पर्सन में नॉट वर्क विद ऑब्जेक्टिविटी, जैसे उनको काम करना चाहिए, बट टू प्लीज द पॉलिटिकल मास्टर्स. राइट. सो ये एक कंसर्न है बिकॉज आपने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो यहाँ दिए रखा है 2 साल का, बट उसके बियॉन्ड हम आपको 1 साल और दे देंगे, हम आपको 1 साल और दे देंगे, तो ऐसा 3 बार. तो इससे हो सकता है दैट द पर्सन्स इंटीग्रिटी या पर्सन्स ऑब्जेक्टिविटी मे बी हैम्पर्ड बाय द पॉलिटिकल लीनिंग्स. So it will affect the autonomy of key investigative agencies. ठीक है. ये इससे हो सकता है यहाँ पे बिकॉज एक इंसेंटिव है कि 1 साल और बढ़ जाएगा, फिर 1 साल और बढ़ जाएगा, और ये बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है ये. ठीक है. 1 साल और बढ़ जाएगा ऐसे. ओके. एंड हमको पता है कि हम देखते आ रहे हैं कि जैसे कि सीबीआई हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया,
ऐसा एलिगेशन है कि इट इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पीपल हु आर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ अगेंस्ट द ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है, वो जो ऐसा मजाक भी उड़ाया हुआ है कि पार्लियामेंट में है कि ये जो ईडी के दरवाजे हैं ये ऑपोजिशन बेंच पे क्यों रहते हैं, ट्रेजरी बेंच तक क्यों नहीं जाते। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट दी कि ऑपोजिशन जो डिसेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि हर बार होता है, बट ये एक एलिगेशन है। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर प्रोन, इनको ऐसा भी कहा गया है इन द पास्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो दैट द सीबीआई इज द केज्ड पैरट, कि तोते को आपने केज में रखा हुआ है, जैसा चाहते हैं आप वैसे उससे काम करवाते रहते हैं। रादर इनका काम होना चाहिए कि ऑटोनॉमी ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करें। अगर ऐसा होगा तो नेचुरली इट विल हैव अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट, कि आपका डायरेक्टर आपको वो करने के लिए कह रहा है। आप सोचिए ना, एक हायरार्की है यहाँ पे, तो डायरेक्टर आ गया, नीचे इसके ऑफिसर्स, नीचे इसके ऑफिसर्स, नीचे इसके ऑफिसर्स, तो उनको बोला जा रहा है कि आप ऐसे काम करें। ठीक है, तो इनकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है, मे बी द वैल्यू सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज, सो दिस विल हैव अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ओवर हियर। क्लियर? एंड एक और एक चीज़ है यहाँ पे, अब ये व्यक्ति वॉज ड्यू टू रिटायर, तो जो नीचे वाला था उसकी तो एस्पिरेशन है ना कि मैं प्रमोशन होगी मेरी, मैं भी डायरेक्टर बनूंगा सीबीआई, और मे बी सबसे नीचे वाले लेवल तक 30 साल 40 साल तक कोई मेहनत करता है कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं हेड करूंगा किसी डिपार्टमेंट को, बट इट हैपन्स दैट द पर्सन रिमेन्स एज सच। ठीक है, और वो होता है कि जो जिसकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसके साथ वो जा रहा है। So this creates a lack of incentive to be objective, to work in accordance with the duty, rather political leanings के साथ, right? तो ये कुछ impact है, so it will affect the chain of hierarchy, and yes, autonomy and demoralizing effect यहाँ पे आता है। ठीक है, and also we can say that it can be used, it will lead to centralization, it will use to abuse of the powers against the people that are critical of the government। ठीक है, तो ये कुछ एप्रीहेंशंस है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट कहती है देखो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाय द वे ये चीज़ अब और न्यूज़ में आएगी बिकॉज दिस हैज़ बीन रेज्ड, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, आज के ही न्यूज़ में था। ठीक है, सो पीपल हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कंप्लेन्ड अबाउट इट। ओके, अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कहते हैं कि हमने जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ है एसके मिश्रा, तो हमने उनको देखा, तो हमने और ऑफिसर्स का भी देखा, तो 10 ईयर्स का डेटा हमने निकाल के देखा। सो दिस पर्सन इज एन एक्सेप्शनल ऑफिसर और हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे फॉर द लॉन्गर रन। ओके, फिर कहते हैं कि जैसे ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि विजय माल्या का हो गया, केस हो गया, ठीक है, ऐसे ही नीरव मोदी का केस हो गया। सो दिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो हेड है वो इसको लीड कर रहे हैं। अब अगर हम इसको चेंज कर देंगे सो इट विल अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, पर ऐसा थोड़ी कि पहले भी तो ऐसा चलता आ रहा था। एनीवेज, दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट। देन उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है दैट दिस विल बी डन ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बट व्हाट वी रियली सी दैट इट इज हैपनिंग अ बिट रेगुलरली। एनीवेज, नाउ अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से अगर हम इसको और एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, वी कैन से दैट गवर्नमेंट उन ऑफिसर्स को रखना चाहेगी जिनके लिए उनका ट्रस्ट है। गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इज आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एट लार्ज, राइट? एंड मेनी अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, तो जो अपॉइंटमेंट्स की गई है दैट इज को टर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो उस लाइन से अगर हम देखें, सोचें, तो शायद ये इतना खराब है भी नहीं, राइट? तो ये जो आपका आंसर था यहाँ पे, एक बार वापस इस क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली द टेन्योर्स ऑफ द चीफ्स, तो यहाँ पे आप ब्रीफली इसको एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, आप अमेंडमेंट्स के बारे में बताएंगे यहाँ पे, एंड देन मेंशन दी प्रोज एंड कॉन्स, या कॉन्स एंड प्रोज, जैसा आप चाहते हैं उसको आप अपने अलाइनमेंट, जैसा आप आंसर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको ये क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर मिल चुका है। ठीक है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नो। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्सिंग, नो, एफसीआरए के लिए नहीं है वो। चलिए, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज अबाउट दिस ऑडिट। ठीक है, तो ऑडिट दिवस एक मनाया जाएगा अब से, सो दिस विल बी ऑन 16 नवंबर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच में कहा, ही वेंट टू द सीएजी ऑफिस, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति थी, तो ही अनवील द स्टैचू ओवर देयर। ठीक है, मूर्ति को किया उन्होंने, एंड देन ही गेव अ स्पीच एंड कहा ये ऑडिट दिवस है टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस, द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वैल्यू एडिशन दैट द सीएजी प्रोवाइड्स।
ठीक है, तो सीएजी बेसिकली क्या करती है? सीएजी इज द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स को ऑडिट वगैरह करती है। ठीक है, सबसे पहला काम उसका ये है, और हमारे पास बहुत सारा डेटा ये प्रोवाइड करती है अबाउट दी गवर्नेंस। देन इट इज़ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जिससे वो बोल रहे हैं कि इट लीड्स टू वैल्यू एडिशन। नाउ अबाउट दी ऑडिट दिवस। ऑडिट दिवस क्यों मनाया जा रहा है? टू रिकॉग्नाइज द हिस्टोरिक ऑरिजिन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सीएजी and to highlight the contributions of the CAG to boost good governance and transparency. ओके, अब origin of CAG के बारे में देख लेते हैं। तो CAG जो है it was already there, मतलब इसके जो auditing है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग ओवर हियर एंड उसकी ना अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, तो इट वॉज इन चेन्नई, इट वॉज इन कैलकाटा, इट वॉज इन बॉम्बे, तो वो इट वॉज ऑपरेटिंग अलॉन्ग डिफरेंट प्रेसिडेंसीज। तो वो ऑडिट्स आते थे हर एक के अलग अलग। नाउ देयर वाज अ नीड फेल्ट कि अब ये आपका ये वाला भी हो गया, आपका रिवॉल्ट भी हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857। देयर वाज अ नीड फेल्ट कि हम अलग अलग रिपोर्ट्स करते हैं, व्हाई नॉट हैव अ सिंगल रिपोर्ट, राइट? सो इन 1857 a decision was made to establish a separate general department of accounts responsible for all accounts. Then subsequently in 1866 this position was renamed as Comptroller General of Accounts. ठीक है, और बाद में subsequently it became Comptroller Auditor General of India. Now this has been also specified in the Government of India Act 1919 and 1935. In any case, most of the features of a constitution are anyways borrowed from the 1935 Act. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इट हैज़ प्रोविजंस अबाउट द सीएजी। 148 आपको बताता है कि देयर शैल बी अ सीएजी, द सीएजी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ बताता है अबाउट द टेन्योर एक्सेट्रा। आर्टिकल 149 उसके मैंडेट के बारे में बताता है। अच्छा, अब यूपीएससी मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट आर्टिकल 148, सीधा सीधा रेफरेंस दे रखा था और बोल रहा था कि क्या वो सीएजी अपने जो पावर्स है आर्टिकल 148 से उसके तहत काम करता है या नहीं करता। ठीक है, एक ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अब एक बार इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं सीएजी के बारे में, बेसिक्स। ठीक है, तो सीएजी इज बेसिकली, जो सीएजी है इट्स दो चीज़ें सिग्निफाई करता है। वन इज द इंस्टीट्यूशन दैट ऑडिट्स एंड द पर्सन हु हेड्स इट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को, संस्था एज वेल एज व्यक्ति को ये सिग्निफाई करते हैं यहाँ पे। So CAG was the head of Indian Audit and Accounts Department that was created in 1753, right? And it is known as the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country at both the levels of the center and the state. ठीक है, so it is considered as the guardian of the public purse. ये पैसा कहाँ से आया? ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कंटिजेंसी फंड, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया, कैसे खर्चा किया गया, ठीक से किया गया या नहीं किया गया। सो इट इज़ द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स आती है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट पे एक अकाउंटेबिलिटी लेके आती है। ठीक है, द पार्लियामेंट में जब ये सीएजी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं ऑडिट के, एंड देन इट गिव्स इट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव इट टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इसको देती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो वहाँ पे अगेन दिस थिंग इज स्क्रूटनाइज्ड, की पैरामीटर्स की फाइंडिंग्स आर स्क्रूटनाइज्ड एंड फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द गवर्नमेंट। ये रिपोर्ट्स फिर पार्लियामेंट में वापस जाती है एंड देन अगेन द एग्जीक्यूटिव इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। So it is a key bulwark of the democratic system of the government of India. ठीक है, बाकी आपके सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी। नाउ दी तो ये आपका अकाउंटेबिलिटी का करता है इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये जो पीएसी हमने बोला यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब इसके कंसर्न्स में कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहले जब हम सीएजी के बारे में बात करते हैं तो सीएजी क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल।
ठीक है, सो दिस इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सप्रेशन। तो ऑडिटर जनरल तो हमें समझ आता है कि गवर्नमेंट ये सीएजी जो है आपका ऑडिट करता है चीज़ों को, ठीक है। कंट्रोलर कहता है कि पैसे सैंक्शन करता है, मतलब गवर्नमेंट जो पैसे खर्चा करेगी वो कंट्रोलर सैंक्शन करेगा, उसको काउंटर साइन करेगा वहाँ पे। पर हमारा जो सीएजी एक्चुअल है, हमने नाम तो उसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कह रहे हैं, बट जो कंट्रोलर वाला कोई फंक्शन ही नहीं है। सो इन अ वे इट इज डिफरेंट, उसकी वो तरह की पावर्स नहीं है जो ब्रिटेन में है, राइट। सो इट इज सिंपली द ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑल्दो हम नॉमेनक्लेचर में कंट्रोलर वर्ड को यूज करते हैं। देन देर इज अ कंसर्न अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएजी। जो सीएजी अपॉइंटमेंट होती है दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे सीबीआई के डायरेक्टर को देख लेंगे, या फिर आप बहुत सारी हमारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सीआईसी भी है, सो इट इज प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी recommendations of a high powered committee। पर यहाँ पे सीधा सीधा प्रेसिडेंट सीएजी को अपॉइंट करते हैं, जिनका टेन्योर आपका 6 years का होता है अप टिल 65 years ऑफ एज, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट में जो कंसर्न है, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट उन व्यक्तियों को लगाए जो गवर्नमेंट के साइड में हो, या उनको लगता है हमारे फेवर में रहेंगे लोग। तो इसकी वजह से सीएजी की थोड़ी सी जो ऑटोनॉमी के एस्पेक्ट्स है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है यहाँ पे। देन सीएजी हैज बीन सीन टू बी कमेंटिंग ऑन द पॉलिसी मैटर्स, इवन तो हमें पता है कि सीएजी इज अबाउट द ऑडिट, ठीक है, बट इट इज बीन टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी मैटर्स एंड दिस इज सीन एज एन एंक्रोचमेंट। और अगर आज के और हम देखें यहाँ पे, तो जैसे कि देयर वाज द सीएजी जो 2G स्कैम के बारे में बोला था, तो ही पब्लिकली वेंट एंड गेव प्रेस ब्रीफिंग्स। नाउ दिस इज अगेन not the spirit of the functioning of the bureaucracy, ठीक है। they have to work behind the scenes, they have to just prepare the audit and give it to the parliament, so that is how it has to function over here, but this concern has been expressed। अब इसका आप यहाँ पे काउंटर पॉइंट ये देख सकते हैं कि it is not just about the probity in terms of financial matters, but also about the governance, and furthermore he is also seen as the guide, friend and philosopher of the public accounts committee, and also the guardian of the public purse। So in this process he may go, the CAG may go beyond the audit, but also look into the audit of the financial audit, but also go beyond and look into the audit of the governance of policies, ठीक है। एंड लास्टली द ओवरबर्डनिंग ऑफ द सीएजी, टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि सीएजी को देखा तो वो सेंटर की करता है, स्टेट्स की ऑडिट करता है, इवन लोकल बॉडीज के भी करता है, पीएसयूज के भी करना पड़ेगा अगर उसको प्रेसिडेंट ऐसा बोलते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। तो सीएजी सीम टू बी ओवरबर्डन्ड एंड इसकी वजह से समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स दैट कम इन आर नॉट ऑफ द एट पार। अच्छा, तो it is not at par basically, एक ये है। then when the reports are prepared in the regional languages also, क्योंकि ये सेंट्रल है सारा कुछ, तो इसमें भी इनको थोड़ा नुकसान होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू कवर। तो हमने ये 2 टॉपिक्स थे जिनको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे कवर किया है। सो दैट इज अबाउट द टेन्योर एंड द सीएजी ऑडिट दिवस, right then। So this is it from me, Shubhashish। So this concludes the polity current affairs for this particular week. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning. Bye bye, take care, all the best।